अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, उसका नाश हो जाएगा, वो खत्म है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। ये आपको होगा। इससे मिलेगा क्या, आगे पढ़ो, इससे क्या क्या मिलेगा? स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का फल है। स्त्रियों में जो भी सुख है, अगर स्त्री दुखी है तो घर भी दुखी है, देश भी दुखी है। जिस देश में स्त्रियां सुखी नहीं वो देश नरक है। जिस घर में स्त्री रो रही है वो घर नरक है, वहां कोई सुख नहीं है। कोई धन आएगा तो विवाद में जाएगा, लड़ाई में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। जिसमें स्त्रियां सुखी है उसी घर में देवी का निवास होगा, और इसके बिना स्त्रियों को सुख नहीं मिल नहीं सकता। अरुण जी ने कई बार बड़ी बड़ी फिल्मों को बुलाया, मुझे दिखाया है, तो मैं हैरान हो जाता था। ये अरुण जी भी हैरान हो जाते थे। इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना तनाव, इतनी चिंता। सभी को, राजा को ले लो, रानियों को ले लो, बड़ों बड़ों को ले लो, इसके बिना भगवान शिव कहते नहीं हट सकता। शिव को छोड़ के किसको गुरु बनाओगे? शिव जी भगवान कहता नाश हो जाएगा, आपकी 7 पीढ़ियां ताकि भी नाश हो जाएगा, बंदे के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी इसके बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन सा गुरु है? राम से बड़ा कौन गुरु है? कृष्ण से बड़ा, शिव से बड़ा कौन गुरु है? कृष्ण का अवतार है, और कोई कृष्ण का अवतार क्या भी नहीं है। नारायण भगवान ने, कृष्ण ने अभी कोई अवतार नहीं दिया। तो मैं दूर के साथ था, सब उसको कृष्ण मानते थे। लोग कहते थे कि गुरुजी आपको कृष्ण क्यों मानते? कहते मुझे क्या बता। तो मैं क्या, गुरुजी आप कृष्ण है क्या, बता दो सीधा। प्रभु जी अकेले भी बताते थे मैं कृष्ण का अवतार हूं। मैं गुरुजी मैं ये नहीं बोलता कृष्ण का अवतार हूं, मैं आपको नहीं बोलूंगा। आप कहाँ हैं? गिरिराज उठा के दिखा दो। शिव जी भगवान तो जहर पी गए थे, सारा दुनिया भर का जहर पी गए थे। ऐसे किसी बोल दिया चल गए। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। और सुनो क्या होता है इससे, इससे क्या मिलेगा? जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य, सौभाग्य, जो आप ऐश लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, पति का, पत्नी का, घर का, परिवार का, राजा का, मंत्री का, मंत्री बन जाओगे, ऐश नहीं ले सकते। मंत्रियों के पास चले जाए, उसकी पत्नी बच्चे आगे दुखी मिलेंगे, आप बीमार मिलेंगे, देश की सेवा लगे रहते हैं, पर बीमार, दुख, पीड़ा, ऐश नहीं ले सकते, सुखी नहीं हो सकते। आगे ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौभाग्य, उस स्त्री का सौभाग्य अच्छा नहीं होगा जिसके पति ने, जिसने ये नहीं किया। दुख रहेगा, घर में तनाव रहेगा, लड़ाई रहेगा, झगड़ा रहेगा। आरोग्य, बीमारी रहेगी, रोगता नहीं होगी, निरोगता नहीं होगी, रोग रहेगी। बच्चे भी बीमार, पत्नी बीमार, पति बीमार, माता पिता बीमार, सारे घर वाले बीमार मिलेंगे। बस आपको सोना दिखेगा, गहने दिखेंगे, कपड़े दिखेंगे, लिपस्टिक दिखेगी, आदमी को भी टाइट पैंट दिखेगी, कार्ड मिलेगा, घर दिखेगा, कोठियां दिखेंगी, कारें दिखेंगी। सुख नहीं मिलेगा, रोग मिलेंगे, बीमारियां मिलेंगी, अकड़ मिलेंगी। इससे हटेगी केवल, इससे धन भी बढ़ाएगा, अकड़ भी हटेगी, प्रेम भी आएगा, अच्छे राजा बनेंगे, अच्छे मंत्री बनेंगे, अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, गुरु बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। अच्छा केवल शिव जी भगवान कहते हैं इसी से होगा। कहते हैं निष्किरण टिकलन, तो बड़ा टेस्ट है इसका। चलो ये शिव जी भगवान का ग्रंथ है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया भर के सारे गुरु सहित समग्र जगत गुरुदेव से समाविष्ट है, इसके अंदर रहता है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को सुनो ध्यान से। पूजना अलग चीज है। श्री सदगुरुदेव के उसका जो चरणों का एक पान है ना, एक बूंद, उसे मस्तक पर अगर कहीं लग जाए तो सभी तीर्थों में कहते हैं जाने का फल मिल जाएगा। तीर्थों में, अन्य तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, जाने की नहीं है। और हे देवी, हे पार्वती, ये मेरा कथन सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता। गुरु गीता सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। इसका पाठ गुरु दीक्षा भी मनुष्यों के आगे नहीं, जो जिसे दीक्षा नहीं ली, अभी मैं आपको किसी को दीक्षा नहीं दी। हे मेश्री, हे पार्वती, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापी व्यक्तियों को, आकड़ू भक्तियों को नहीं देना चाहिए। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से परिपूर्ण मुझसे गुरु तत्व के गुरु के पास आता है, बड़े पुण्यों से, और आके अवसर नहीं देंगे। कौन तुम्हें सारा जागेगा, कौन बताएगा? गुरु का त्याग करके, गुरु को छोड़ने से, किसी ने बीज मंत्र लिया और छोड़ दिया, गुरु का त्याग कर दिया। गुरु का अरुण पढ़ो क्या लिखा,
शिव जी बार बोल रहे, गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मां नरक, मंत्र का जप छोड़ने से दरिद्रता आती है, गरीबी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, और गुरु तथा मंत्र का त्याग करने से महानरक मिलता है। महानरक। और गुरु और पाठ को छोड़ दिया तो महानरक है। इसलिए भूल के इस पाठ को मत छोड़ना, ना गुरु को छोड़ना। भूल के शिव जी बार कहते हैं मत छोड़ना। और गुरु भी सिद्ध हो, मैं महाबलेश्वर हूं, परिहार हूं, ब्रह्म ऋषि हूं। 10 ब्रह्म ऋषियों ने मुझे ब्रह्म ऋषि का दी उपाधि, बड़े बड़े जो मिलते ही नहीं। अष्टसिद्धि ने रिद्धि दी, रिद्धि दी, सिद्धि दी, आयुर्वेद का महा ज्ञान दिया, जिसे अमेरिका की सरकारें पूछ रही है, कनाडा वहां दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि दुर्गा माँ ये कर रही है, दुर्गा माँ की कृपा से। शास्त्रों से भी, व्यवहारिक से भी, और प्रज्ञा से, बोध से, ज्ञान से भी जो आपको दिया जा रहा है, सरल है, ये सिंपल है, कोई ठगी ठुकी नहीं है, बिजनेस नहीं है। और जिसका चित्त सत्कर्म से परिपक्व हो गया, परिपक्व हो, समझ गया, गुरु के पास रह के समझ गया, परिपक्व हो गया, और जो बुद्धिमान साधक हो, जो बुद्धिमान हो गया, उसे ही गुरु गीता प्रत्यक्ष गुरु कहनी चाहिए, उसे कहनी चाहिए। और पास आके जो छोड़ दिया, जिसने बीज मंत्र छोड़ दिया, गीता छोड़ दी, बीज मंत्र छोड़ दिया, वो कृतघ्न है, उसे गिरा कोई आदमी नहीं है, उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। दम्भी अहंकारी होगा, अकड़ू होगा, बस शठ जिद्दी होगा, अभक्त भक्त नहीं होगा, ऐसे बना हुआ भक्त दिखेगा, होगा नहीं। हम आते ना फिल्मों में, आते आगे बोल के चलेंगे, बस भक्त भक्त नहीं है, पाखंडी, अहंकारी, पकड़ी, विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। और ये जो लिखा है, किसी को करो मोटे मोटे में, ये जो मैं आपको दिए जा रहा हूँ, मेरा नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इसे छोड़ो मत, छोड़ दो। मैं आप क्या बोलूंगा आगे करो जी। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, इससे जो गुरु ने बोल दिया कर ले तुम्हारी मुक्ति है, पक्का 100% मुक्त हो। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? क्यों छोड़ते हो? क्यों और चक्कर में फंस जाते हो? क्यों फंस जाते हो? इससे बड़ा कौन है जिसने दुनिया बना दी, चंद्रमा सूरज तारे बनाए? और कौन ऐसा गुरु है जिससे पाठ से बीमारी ठीक हो रही है, कैंसर ठीक हो गया, ट्यूमर ठीक हो गया, कीटाणु मर रहे हैं, फंगल खत्म हो गया? कल आपके सामने फंगल खत्म